ओम शांति। आज है 15 अगस्त 2021। आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। बापू गांधी जी ने हम सभी को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाकर भारत देश को आज़ाद कराया, स्वतंत्रता दिलाई और निराकार बापू माना शिव बाबा, हमारा शिव बाबा आकर हम आत्माओं को रावण की गुलामी से छुड़ाकर हम आत्माओं को सच्ची आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता का वर्षा देते हैं, अधिकार देते हैं। तो हम सब आत्माएं ऐसी सच्ची स्वतंत्रता मनाएं कि जो भी आत्मा के विकार हैं, कमज़ोरियां हैं, जिनके वश हो गई है, बंधन में बंधी है, उन सब बुराइयों से हम अपने आप को स्वतंत्र कर आज हम सब सच्ची स्वतंत्रता मनाएं। और उसके लिए बाबा ने जो ज्ञान और योग का बल हम आत्माओं को दिया है, उस बल को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही माया को हम परास्त कर पाएंगे। तो आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। और आज है रविवार का दिन। अव्यक्त महावाक्य हम सभी रविवार के दिन सुनते हैं। विशेष आज की मुरली 1988 3 मार्च 1988 की अव्यक्त मुरली है और मुरली विशेष होली के संदर्भ में चलाई गई है। बाप दादा ने होली को कैसे मनाना है, होली का वास्तविक रहस्य किन शब्दों में, किन अर्थों में है और होली के द्वारा हम अपने अंदर परिवर्तन कैसे लाएं, बहुत सुंदर बाबा ने मुरली चलाई। तो मुरली का टाइटल है होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। 3 मार्च 1988। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही, सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। बाबा भी अपने स्नेही, सहयोगी, सहज योगी और अपनी पावन दृष्टि वृत्ति से सृष्टि का परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। इतनी श्रेष्ठ और होली हंस आत्माएं हम हैं जो बाबा कहते हैं स्वप्न और संकल्प में भी हमारे अंदर कभी भी अपवित्रता का संकल्प या स्वप्न भी आ नहीं सकता। अपवित्रता वृत्ति और दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं आपके हर संकल्प और स्मृति में पवित्रता होने के कारण वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलता है। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। बाबा हर बात में
ऊंचे ते ऊंची स्थिति में ले जाते हैं। तो बाबा कहते पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची है, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल की गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है ना। बाबा कहते देखो, जो दुनिया में महान आत्माएं कहलाने वाले हैं, वो भी आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे सिर झुकाएंगे और मानेंगे कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में कितना महान अंतर है। इसीलिए बाबा कहते हैं आपकी पवित्रता साधारण नहीं, लेकिन ऊंचे ते ऊंची पवित्रता है। पवित्रता की परिभाषा बहुत गहन है। यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। याद की लगन की अग्नि सदा के लिए अपवित्रता को जला देती है। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं। दुनिया में भी रस्म पहले जलाने का है, फिर मनाने का है। तो पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से ख़त्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। मरा हुआ व्यक्ति कभी हो सकता है फिर जीवित हो जाए, लेकिन जलाने के बाद फिर उसका नाम निशान भी नहीं रह सकता। तो बाबा कहते नाम निशान समाप्त करते हो, जला देते हो। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनाना। ब्राह्मणों में होली मनाना अर्थात होली बनना और बनाना, पवित्र बनना और बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है। मरने वाला का कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है तो जिंदा हो सकता है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना, कहाँ तक पहुँचे हैं? रावण के अंश और वंश को मारने वाले हैं या जलाने वाले हैं? बाबा कहते हैं आप कहाँ तक पहुँचे हो, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। कई बच्चों ने पत्रों में लिखे, कईयों ने संकल्पों के द्वारा बाबा को भेजे। तो बाबा वो वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे कौन से होंगे? दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी हैं,
लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा, उनकी विशेषता बाबा सुना रहे, वो सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। जो स्थिति वाले महारथी हैं वो सदा ऐसे अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा फाउंडेशन है, लेकिन स्थिति फाउंडेशन नहीं है। सेवा के आधार से मन की संतुष्टता उन आत्माओं को रहती है। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है, गिनती में महारथी की लाइन में आते हैं, क्योंकि सेवा ऐसी करते हैं तो सबकी जो सामने उनकी स्थिति दिखाई देती है वो महारथी के रूप में। तो बाबा कहते हैं लेकिन उन बच्चों का जो सेवा के आधार से महारथी बनते हैं, उनकी मन की व दिल की संतुष्टता नहीं होगी, सेवा के आधार से संतुष्टता रहती है। और जो स्थिति से महारथी बनते हैं उनकी सदा दिल की संतुष्टता, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में वो आत्मा झूलती रहती है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा? वायदे से फ़ायदा तो होता है। क्यों? क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। संकल्पों में दृढ़ता होने के कारण समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है ना। अंदर जो बीज है कमज़ोरी का या किसी भी प्रकार का है, बाबा कहते दृढ़ता की शक्ति से समर्थी थोड़ा समय आती है, लेकिन बीज दबा होने के कारण कोई भी समस्या या कोई भी कारण का पानी जब मिलता है तो वो दबा हुआ बीज फिर बाहर पत्ते के रूप में निकलना शुरू कर देता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई है ना। और बीज क्या बताया होगा बाबा ने? जो भी अपवित्रता के संकल्प है या स्वप्न के रूप में भी है, तो बाबा कहते वो थोड़ा भी बीज अगर अंदर है तो कोई भी परिस्थिति में वो फिर बाहर आ सकता है। तो बाबा ये देख रहे थे कि आज विशेष जलाने की होली किन बच्चों ने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। ऐसे वायदे तो किए हैं सभी ने। अभी अभी वायदे किए हैं ना, होली पे विशेष बाबा से वायदे किए हैं ना। रूह रिहान में सभी वायदे करते हैं ना। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा वायदे बाबा के आगे करते रहते हैं। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता है। कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है? तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमज़ोरी फिर आने नहीं देंगे,
व दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकता होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, यह आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? जो चीज़ हमें बदलनी है वो बदलने का संकल्प तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहते उसके स्थान पर क्या अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, है ना? वो खाली स्थान को किस बात से भरना है, कौन से समर्थ संकल्प से भरना है, वो भी चेक करना है ना। तो बाबा कहते हैं कमज़ोरी नहीं देखेंगे, ये आदत तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते, सिर्फ ये अटेंशन में रखते हैं कि इस संस्कार को, इस कमज़ोरी को हम अपने अंदर आने नहीं देंगे, या दूसरे की कमज़ोरी व संस्कार को अपने अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वो बार बार अटेंशन नहीं रहता। ये नहीं करना है, ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वो बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से अगर यूज़ नहीं करते तो क्या होगा? खाली तो रख दिया, लेकिन उसके स्थान पे कुछ रखा ही नहीं, तो क्या होगा? खाली स्थान में कीचड़ा व मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। तो ये है परिवर्तन की विधि। किसके प्रति जो नहीं देखना है वो तो याद रहता है, लेकिन उसके स्थान पर हमें उस आत्मा से क्या ग्रहण करना है, क्या देखना है, वो भी नेचुरल अटेंशन रहे। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। तो जहाँ खुशी नहीं, वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, है ना। सिर्फ वो योग की अवस्था या तो भारीपन ले आती है या कभी नींद की तरफ ले जाती है, लेकिन योग से जो खुशी और अति इंद्रिय सुख मिलना चाहिए उसका अनुभव नहीं होता। तो थके हुए रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते। खुशी क्यों नहीं आती, इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है, ये स्मृति में नहीं लाते। देखो बाबा कितना अच्छा
याद कैसे करें हम, कितनी सुंदर विधि बता रहे हैं। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वो नहीं सोचते हो, स्वयं की विशेषताओं को याद नहीं करते, सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाते हो, एकदम शून्य अवस्था। इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। ये है एक और परिवर्तन की विधि, आत्मिक रूप में देखना और आत्मा की विशेषताओं के साथ उन्हें देखना, या स्वयं को भी विशेषता संपन्न स्थिति से स्मृति में लाना। ये है परिवर्तन की विधि। जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, इसके बजाय यह सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है ना। उसकी कमजोरी की तरफ दृष्टि ना कर, उस आत्मा में जो परमात्मा ने विशेषता भरी है उस विशेषता की नज़र से उसे विशेष आत्मा देखो, क्योंकि वो भगवान का चुना हुआ बच्चा है, तो उसमें भी कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, यह सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। स्मृति, स्वरूप, वृत्ति और दृष्टि सब में परिवर्तन लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भरना। स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ, क्योंकि खाली स्थान होगा तो फिर वहाँ मच्छर मक्खी पैदा होंगे। तो बाबा कहते खाली स्थान नहीं छोड़ो, इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो। बहुत गहरी बात अभी बाबा बता रहे। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना ये बदलने वाला है ही नहीं। हम बहुत नेचुरल भाषा में कह देते ना, देखो हमने कहा था ना ये ऐसा ही है, ये यही करता है, इसको कभी चेंज हो ही नहीं सकता ये व्यक्ति। बाबा कहते ना खुद के प्रति ऐसा बोलो ना औरों के प्रति ऐसा बोलो, क्योंकि संगम पर हम आत्माओं को बाबा का अनेक बातों में वरदान, अनेक बोल को सिद्धि प्राप्त है। तो कई बार हम जो भाषा यूज़ करते हैं दूसरों को उसकी सिद्धि हो जाती है। तो इसीलिए किसी भी आत्मा के प्रति न मन में ऐसा संकल्प आए, न मुख से ऐसे बोल निकले कि ये तो बदलने वाला है नहीं। लेकिन उस समय अपने आप से पूछो, क्या मैं बदला हूँ? जो दूसरों को मैं ऐसा जज कर रहा हूँ, क्या मैं बदल गया हूँ? स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं, पहले मुझे बदलना है। इसको कहते हैं होली जलाना। कुछ जलाने का बाबा बहुत गहरा अर्थ हमें बता रहे हैं। पहले बाबा ने कहा किसी भी आत्मा की कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसकी विशेषता देखो। फिर बाबा ने कहा कि जब योग में भी बैठते हैं तो साधारण रीति से योग नहीं करो, लेकिन विशेषताओं को याद रख, फिर उस स्मृति से योग करो। और अभी बाबा कहते हैं औरों के प्रति जब ये संकल्प आता है कि ये बदला नहीं, बदलने वाला नहीं है, उस समय खुद से पूछो कि मैं बदल गया हूँ, क्या मेरे अंदर संपूर्ण परिवर्तन आया है? तो इसलिए ऐसा परिवर्तन जब लाएंगे
स्व परिवर्तन, तो इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? जिन्होंने ऐसी होली जलाई वो ऑटोमेटिक बाबा के संग के रंग में रंग जाते हैं और फिर सच्ची होली मनाते हैं। समझा? ऐसी होली मनानी है ना हम सबको ऐसी होली। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र, शिव बाबा होलीएस्ट ऑफ द होली। तो हम बच्चों को भी बाबा अपने जैसा सच्चा होली बनाना चाहते हैं। सच्ची पवित्रता की परिभाषा हम बच्चों को बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं भले खूब खेलो, खाओ, खूब होली मनाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बनकर मिलन मनाते रहो। अच्छा, अभी हम बाप दादा से याद प्यार स्वीकार करेंगे। सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले मीठे मीठे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो कितने सुंदर बाबा ने होली के त्यौहार पर ये जो महावाक्य उच्चारे हैं, कैसे होली जलाना है, कैसे अपनी दृष्टि, वृत्ति, सृष्टि सबको परिवर्तन करना है, और उसके बाद बाबा के संग के रंग में रंग कर सच्ची होली मनाना है। वो रंग खुद भी लगाना है और औरों को भी लगाना है। तो हम सब भी ऐसी सच्ची होली मनाएंगे। इसके बाद है पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? सीता ने एक ही पैर बाहर निकाला तो क्या हुआ? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहाँ तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो। सदा मैं बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को बाप दादा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नज़रों में समाये हुए माना जैसे नैनों के नूर। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने आप को बाबा की नज़रों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नज़रों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आँखों में क्या होता है? हमारी आँखों में बीच में क्या दिखाई देता है? बिंदी, है ना, बिंदी दिखाई देती है ना। तो देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना। जो सदा आत्मिक स्वरूप में रहते हैं वही बाबा के नैनों में समाये रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव होता है। इसको ही कहते हैं नूरे रतन। तो सदा अपने को इसी स्मृति से
आगे बढ़ाते रहो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं कौन हूँ? नूरे रतन आत्मा हूँ। बाबा के नैनों में समाई हुई, सदा बिंदी स्वरूप में रहने वाली मैं नूरे रतन आत्मा हूँ। आज का वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारी रूहानियत की वृत्ति का प्रभाव ऑटोमेटिक अनेक आत्माओं पर पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। प्रकाश मणि बन चारों ओर अपना प्रकाश फैलाती है। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी। और विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। ये है आज के लिए संकल्प। तो ज़रूर सभी हम संगठित रूप में सारे विश्व के प्रति ऐसा योगदान अवश्य करेंगे। पुरानी दुनिया, पुरानी देह के बंधनों से, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त मास्टर मुक्तिदाता बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। और आज का व्यक्त इशारा है, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ, साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। पापा कहते हैं हमारे अंदर ये साइलेंस की शक्ति है, लेकिन अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। जब इतना हमारी शक्ति पावरफुल होगी, जो हम 1 सेकंड में अपने मन के संकल्पों को एकाग्र कर सकेंगे, तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।